ये तो आपको डर है, आप डर है प्रधानमंत्री को, डर है चुनाव आयोग को, क्योंकि इन लोगों ने चोरी की है। डर इसी बात का है कि इन्होंने वोटों में चोरी करी है और इसका खुलासा बिहार चुनाव में होगा। बिहार को लेकर 17 तारीख से एक बहुत बड़ी वोटर अधिकार यात्रा हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी पूरे बिहार के 18 जिले चिन्हित करे हैं और इन 18 जिले में जाएंगे और लोगों को समझाएंगे कि किस तरीके से आपके अधिकारों का हनन हो रहा है। लगभग 1 करोड़ बिहार के वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट से खत्म करने की तैयारी की जा रही है। बहुत बड़ा स्कैम है, लोकतंत्र में ये काला धब्बा है। और प्रधानमंत्री को के अंदर अगर साहस है तो खुल के आए और सवाल जवाब करें। अब प्रधानमंत्री माइक का सामना नहीं कर पाते तो राहुल गांधी का सामना क्या कर पाएंगे? तो राहुल गांधी का सामना ही नहीं कर पाएंगे। बताइए, संसद में उन्होंने किसी सवाल का जवाब दिया हो? अपनी स्पीच देख के छोड़ के भाग गए। अनुराग ठाकुर भी बोल दिए कि भैया पहले अनुराग ठाकुर बात हो रही है, जब नेता प्रतिपक्ष नेता विपक्ष प्रधानमंत्री से सवाल कर रहा है तो वो कहते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जब सब जवाब हो रहा है प्रधानमंत्री से तो अनुराग ठाकुर जैसे लोग हैं, इनका क्या मतलब है? क्या अनुराग ठाकुर देश का प्रधानमंत्री है? क्या अमित शाह देश के प्रधानमंत्री है? जिससे सवाल होता है जवाब उसी को देना चाहिए। इसे बदसलूकी या बदतमीजी कहा जाता है, मैं जो मानता हूं। देखिए, प्रधानमंत्री हर बात के लिए जिम्मेदार है, जवाबदेह है। जब एक छोटी सी वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन, एक छोटे से पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो ये तो बहुत बड़े इल्जाम है। तो इनका जवाब क्या अनुराग ठाकुर देगा, अमित शाह देंगे? इनको अगर प्रधानमंत्री बना दो तो हम इनसे सवाल करेंगे। ये तो वही बात हो गई कि साहब नाच ना आए और आंगन टेढ़ा। प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ अपनी जो योजनाएं हैं, हमारे देश की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका फीता काटने के लिए इनको प्रधानमंत्री बनाया गया है। जब जवाबदेही तय होगी तो जवाबदेही के लिए ये अलग अलग तरह के मंत्रियों को भेजेंगे। कहीं अमित शाह को भेज देंगे, कहीं अनुराग ठाकुर को भेज देंगे। अब तो वो बेचारी स्मृति ईरानी जी चुनाव हार गई, नहीं तो उन्हें भी कहीं सामने कर दिया जाता था। तो इन चीजों से एक बात तो बिल्कुल क्लियर और साफ तौर से निकल के आ रही है कि मोदी सवालों से डरते हैं, मोदी जवाब नहीं दे पाते। और जवाब क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि उन्होंने पिछले 11 साल में देश की जनता के साथ धोखा दिया है। और मजबूत विपक्ष अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 300 सांसद एक सुर में जब बाहर निकले हैं तो अपने आप में देश नहीं पूरी दुनिया में इस बात की गूंज आई है। हमारा मीडिया खैर बिक चुका है, हमारे मीडिया के अंदर रीढ़ की हड्डी खत्म हो चुकी है, लेकिन पूरी दुनिया की मीडिया में ये खबरें आई हैं कि आखिर 300 सांसद सड़क पर आने पे क्यों मजबूर हुए, आखिर ये वोट चोरी का जो स्कैम है वो है क्या। तो सवाल बहुत संजीदा है, बहुत गहरे सवाल है। यात्रा से क्या ही खास हो जाएगा? क्यों? 2 यात्रा पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने क्या कहा है कि अगर संसद आवारा हो जाती है तो जनता को और विपक्ष को सड़क पे आना पड़ता है। अब आप जैसे लोग आज से 5 साल पहले कहते थे कि राहुल गांधी सिर्फ ट्विटर पर और चुनावी भाषणों में पाए जाते हैं, सड़क पे नहीं पाए जाते। अब जब राहुल गांधी जी ने देश की जनता को न्याय दिलाने के लिए कमर कस ली है और मसाल थाम ली है, तब आप लोगों को तकलीफ हो रही है कि राहुल गांधी जी जब देखो तब सड़क पे आ जाते हैं। तो समस्या क्या है? आखिर देश का समस्या जो मीडिया है वो क्या चाहता है? नहीं, आप अपना भी बताइए। आप बीजेपी को छोड़ दीजिए, आप पत्रकार हैं तो आपकी राय निष्पक्ष होनी चाहिए और आपको जनता के जो मुद्दे हैं उनको संजीदगी से रखने चाहिए। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी को नेता विपक्ष होने के नाते सड़क पर नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो राहुल गांधी अपना काम मिसलीड कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी जी मिसलीड कर रहे हैं तो सही जवाब दीजिए। कोई मंच तय कीजिए, कोई जगह तय कीजिए, कोई तारीख तय कीजिए, कोई समय तय कीजिए जहां पर आमने सामने वार्तालाप हो सके। और वार्तालाप करने के लिए कोई नाई नहीं आएगा, हरिराम नाई। वार्तालाप करने के लिए प्रधानमंत्री आएंगे। ऐसा नहीं कि आप किसी मुखबिर को, किसी हरिराम नाइट टाइप के आदमी को भेज दो। जब राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं तो जवाब नहीं जवाब मोदी देंगे। अच्छा। मैं और किसी की बात ही नहीं कर रहा हूं। उनके जवाब तो अमित शाह ही देते। सवाल जब नेता विपक्ष कर रहा है जो जनता का प्रतिनिधि है तो जवाब भी जनता का प्रधानमंत्री ही देगा, कोई बीच का आदमी नहीं देगा। नो मिडिल मैन, कोई बीच का आदमी हमें चाहिए ही नहीं। सवाल ये, सुप्रीम कोर्ट ने जो 65 लाख वोटर जिनका नाम काटा गया था बिहार से, उन पर भी बोल दिया इनका सार्वजनिक करो जैसा भी डेटा, उस पर आपको तो आखिर सुप्रीम कोर्ट को बीच में क्यों आना पड़ा? चुनाव आयोग आखिर कर क्या रहा है? क्या चुनाव आयोग अब स्वतंत्र एजेंसी नहीं है? इस बात का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने ही दे दिया। जिस बात का स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए था उसका संज्ञान
सॉरी माफ कीजिएगा, जिस बात का संज्ञान चुनाव आयोग को लेना चाहिए था उसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ले रहा है। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? आखिर फिर चुनाव आयोग की भूमिका क्या है? क्या सिर्फ बीजेपी की गोद में बैठे रहना? क्या आम आदमी जो दलित और पिछड़ा है इस देश का जो गरीब है, इस देश का जो शोषित वंचित है, उसकी आवाज को दबाना अब चुनाव आयोग की जिम्मेदारी हो गई है? जब सरकार के इशारे पे चुनाव आयोग चलने लगे तो निश्चित तौर पे हर जो आम व्यक्ति है उसको न्यायपालिका से ही उम्मीद होती है, और न्यायपालिका अपना काम बखूबी करती रही है। तो हमें न्यायपालिका से अब भी उम्मीद है कि वो अपना काम ईमानदारी से करेगी, क्योंकि न्यायपालिका के अलावा और कोई एजेंसी ऐसी अब इस देश में नहीं बची है जिससे आम जनता थोड़ी बहुत कोई उम्मीद कर सके। प्रोफेसर साहब की बातों पर आपकी क्या राय है?